और जो ये बेस होता है वह क्या करता है, स्पीसीज विच कैन डोनेट OH माइनस। तो इसका जो जो दोनों का होता है, यानी कि जो आर्हेनियस के द्वारा दिया गया था और जो किसके द्वारा, आर्हेनियस के द्वारा और ब्राउन्स के द्वारा जो दिया गया था थ्योरी, और दोनों लगभग सेम ही था। तो दोनों सेम होने के कारण जो होता है, यदि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पर यदि लेते हैं कि ले लेते हैं HCl प्लस H2O में एक्वस और एक्वस, तो यहाँ से जो H प्लस को क्या करेगा, इस पर जो डोनेट करेगा तो वह क्या कहलाएगा, जब बनेगा तो वह बनेगा H3, वो पॉजिटिव, और क्या चीज़ बनेगा, Cl नेगेटिव। तो जो दोनों बनने का कॉन्सेप्ट था और दोनों का बस कॉन्सेप्ट यही था, यानी जो आर्हेनियस भाई साहब का था वो भी सेम था, और जो ब्राउन्स भाई साहब का था उसका भी दोनों सेम था। तो अगला जो टॉपिक होगा मेरा वह होगा इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इक्विलिब्रियम का अब हम लोग जो प्रवेश किए यह था इतना देर तक, जो हमने कुछ क्लास 11th में को जान चुके हैं ये सब के बारे में। तो बस उसी को हमने समझा कि इसे रिवीजन करा जाए, ताकि अगला जो टॉपिक होगा उस समझने में बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो आपका जो टॉपिक है वह इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब होता है, क्या होता है कहने, इलेक्ट्रोलाइट को कुछ आप समझा सकते हैं, आप फिर क्या क्या जानते हैं? तो यानी इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट को भी मतलब समझ लेते हैं कि कंपाउंड है जो क्या चीज़ होता है, वह डिसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन करने का यानी अलग होता है, वह अलग किस पर होता है, जो होता है पॉजिटिव चार्ज पर होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, यानी उसे कैटायन और अनायन के भी नाम से जानते हैं। तो जो आगे यदि हम इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो यह एक स्पीसीज है जो पॉजिटिव आयन होता है और नेगेटिव आयन होता है, जिसे कैटायन और अनायन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो यदि और डिटेल का आगे जानेंगे तो इसका जो टाइप्स होता है उस टाइप्स को हम भी और ज़्यादा डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो टाइप होता है इसका वह होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट होता है। तीनों के बारे में हम डिस्कस में चर्चा करेंगे। तो पहला समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है, यानी इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट इज undergoes इलेक्ट्रोलाइट इज, चलिए लिख लेते हैं कि इट इज अंडरगोज, आसान होगा, इट इज अंडरगोज डिसोसिएशन in it is undergoes dissociation in aqueous solution to form, क्या चीज बनाता है, टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज, यानी पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज। आप फिर यदि हम इसे और नाम से जाना चाहेंगे तो पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन उसमें टूटता है, यानी कि डिसोसिएशन विथ पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। अब यदि हम अगला और जानना चाहेंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन को किस नाम से जानते हैं, यानी द पॉजिटिव चार्ज आर नाउ एज पॉजिटिव चार्ज इज नाउ एज, पॉजिटिव चार्ज को हम किस नाम से जानेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज इज नाउ एज कैटायन एंड नेगेटिव चार्ज
नेगेटिव चार्ज इज नाउ एज अनायन, यानी कैटायन और अनायन। तो सिंपली हमने इसको छोटा छोटा वर्ड में लिखा ताकि आपको भी समझने में अच्छा लगे, हमको भी समझाने में अच्छा लगे, क्योंकि ज़्यादातर उतना हार्ड वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जैसे हो गया कि जैक बोर्ड से होकर गुजरते हैं, बहुत सारा होता है कि सीबीएसई वाले, तो सीबीएसई वाले शोषण जो होता है वह इंग्लिश में आता ना, अपने आप में भांजेगा जो पूछिए मत। और जो जैक वाला रहता है थोड़ा उसका अंग्रेजी कमज़ोर रहता है, कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक रहता है उस सब का भी। तो यदि हम बात करना चाहेंगे कि सिंपली वर्ड में लिखा कि इट इज अंडरगो डिसोसिएशन इन एन एक्वस सोल्यूशन जो टू फॉर्म पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। यदि अगला टॉपिक आने किया एक सोल्यूशन अंडरगो जब एक्वस सोल्यूशन में इसको डिसोसिएशन किया गया तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में टूटा। फिर यदि हम अगला जानेंगे कि डिसोसिएशन विथ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, तो यह जो डिसोसिएशन हुआ इसका वह पॉजिटिव आयन कहने का मतलब होता है प्लस चार्ज और नेगेटिव आयन कहने का मतलब होता है माइनस चार्ज। और यदि अगला तीसरा नंबर जाने कि पॉजिटिव चार्ज को किस नाम से जाना जाता है, पॉजिटिव चार्ज आर नाउ एज कैटायन, यानी पॉजिटिव चार्ज को हम कैटायन के नाम से जानते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम अनायन के नाम से जानते हैं। इसका सिंपली में समझेंगे तो जो बैटरी होता है, बैटरी आप ध्यान से देखेंगे कि जो उसमें सैंड रहता है, यानी कि बैटरी रहता है, यहाँ पर आता है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर आता है कुछ इस प्रकार से। तो साइन अच्छा से दे देते हैं ताकि आपको भी अच्छा लगे समझने में। ये लो, बैटरी में जो साइन रहता है किसका, पॉजिटिव रेड कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है जो साइन रहता है पॉजिटिव के नाम से और नेगेटिव के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो यह होता है बैटरी जैसा। तो यदि और आगे जानेंगे तो यह इट इज हाईली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर हाईली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर हाईली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर हाईली गुड, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ किसका, इलेक्ट्रिसिटी। आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन होते हैं, यानी फिर जो उसमें सॉल्यूशन डाला जाता है, कोई भी कंपाउंड डाला जाता है तो जो प्लस और माइनस में टूटता है और कैसे टूटता है उसको आप डिस्क्राइब कीजिए। तो बस आप वही सब पॉइंट को लिख सकते हैं, 3-4 जो पॉइंट हमने लिखा है वही सब पॉइंट को आप लिख सकते हैं। तो वही सब पॉइंट आपका जो रहेगा यहाँ पर बहुत अहम भूमिका निभाएगा। तो यदि हम इसका 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं तो अच्छा होगा कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि जो पहला होगा वह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आ जाए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन आएगा, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड भी आएगा और स्ट्रॉन्ग बेस भी आएगा। तो हमने पिछला क्लास में जो फिलहाल इसी तुरंत इसके पीछे जो बताया था क्लास में, वीडियो कट हो गया था बीच में जिसके कारण डिस्टर्ब हुआ। तो इसमें जो पिछला वीडियो में हमने बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में नहीं बताया, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बताया, कुछ भी एसिड के बारे में बताया। तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम एग्जाम्पल लेंगे तो ले लेते हैं H2SO4 KCl HCl। यदि हम बेस में लेते हैं तो क्या चीज़ हो जाएगा, बेस में कुछ ले लेते हैं NaOH KOH ले लेते हैं, H2SO4 KCl HCl HNO3। चलो नहीं, दोनों को अलग अलग लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसान है, क्योंकि मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिखा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में यदि हम देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पहला हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, यानी कि
जो होगा कुछ एग्जांपल वो हो जाएगा H2SO4, HCl, HNO3, ये सब जो होते हैं एसिड और हाईली रिएक्टिव एसिड होता है, क्योंकि जो आज टूटता हुआ एकदम H+ और एकदम माइनस में टूटता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। और अगला यदि देख लेते हैं कि वीक एसिड में देख लेते हैं, तो वीक एसिड में हम यदि देख लेते हैं तो जितना भी सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जितना भी सारे एसिड होते हैं और वीक एसिड होता है। वीक एसिड कहने का मतलब थोड़ा कमज़ोर होता है, और जो वीक एसिड का काम रहता है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसी से बम बना जाता है। हमने कुछ पिछला क्लास में बम के बारे में बताया था कि जो TNT बम होता है, RDX बम होता है, वह कौन कौन से सारे कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। तो इस सब के बारे में हमने पूरा जिक्र किया था। और वीक एसिड के बारे में देखते हैं तो हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब जो होते हैं एसिड, वह कौन से एसिड होते हैं? वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड कहने का मतलब होता है कि कमज़ोर एसिड। अब यदि हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, अब देख लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और ओहो डिस्टर्ब हुआ। स्ट्रॉन्ग का बात कर रहे हैं तो यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस में यदि हम देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस में जो हो जाएगा वो हो जाएगा NaOH, KOH, LiOH, ये सब जो होते हैं वह स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, क्योंकि Na+OH माइनस में टूटते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली के पूरा बेस होता है। यदि लिखता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, आप देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा वीक एसिड एंड वीक बेस। तो पहला देख लेते हैं वीक एसिड। यदि हम इसमें देख लेते हैं वीक एसिड का, यदि हम देखते हैं तो वीक एसिड में आ जाएगा क्या चीज़? फॉर्मिक एसिड HCOOH, फॉर्मिक एसिड। दूसरा यदि हम देखेंगे तो हो जाएगा क्या चीज़? बेंजोइक एसिड यानी बेंजोइक एसिड। यदि दूसरा देखते हैं तो हो जाएगा एसिटिक एसिड CH3COOH, यानी हो जाएगा एसिटिक एसिड। तो इसका जो हमने चर्चा किया वह क्या चीज़ का था? वीक एसिड। अब हम बात करते हैं क्या चीज़? वीक बेस के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट यदि हम वो डिटेल में पढ़ेंगे तो वीक बेस का जो होता है कुछ होते हैं, बहुत सारे ऐसे वीक होते हैं जो वीक बेस होते हैं। तो अगला जो हम और सारा डिटेल डिस्कस करेंगे तो इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वह क्या चीज़ होगा? वह होगा टाइप्स ऑफ क्या चीज़? इलेक्ट्रोलाइट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में, तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितने प्रकार के होते हैं तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में 3 प्रकार का टाइप्स होता है। पहला यदि हम देखना चाहेंगे तो हो जाएगा क्या चीज़? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यदि हम बात करना चाहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब होता है कि वे जो वैसे इलेक्ट्रोलाइट जो बहुत ज़्यादा के बराबर इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसमें जो हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या आ जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस आएगा। तो इसमें जो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हमने पिछला क्लास में बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होगा? पहला हो जाएगा H2SO4। H2SO4 जब हम इसको डिसोसिएशन करेंगे एक्वस में तो जो टूटेगा वह टूटेगा H+ HSO4 माइनस में टूटेगा एक्वस। तो यहाँ पर जो होता है वह बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा
एसिड का काम करता है। और अगला यदि हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, और फिर देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पहला एसिड का लिए, इसमें हम एक और एसिड ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं। HCl हम जानते हैं कि HCl हमारा कहाँ पर बनता है, पेट में बनता है, लेकिन पेट में जो HCl बनता है वो उतना खतरनाक नहीं रहता जो दूसरा HCl रहता है। यानी पेट का भी HCl बहुत खतरनाक रहता है, वो मेंटेन हो जाता है पेट में ही, उसका मेंटेन हो जाता है। और ये जो टूटता है वह H+ एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। और इसमें हम जितना भी सारा बात करेंगे, और किसमें बात करेंगे, एक्वस में ही बात करेंगे, यानी कि गाढ़ा घोल में ही बात करेंगे। तो यदि हम दूसरा ले लेते हैं कि अथा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वीक एसिड देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वीक एसिड में मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड देख लेते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में हो जाएगा NaOH KOH। तो यहाँ पर जो टूटेगा NaOH, Na किस में टूटेगा, प्लस में, और H माइनस में टूटेगा एक्वस में। दोनों जो टूटेंगे वह किस में टूटेंगे, एक्वस में ही टूटेंगे। तो दोनों का जो प्रोसेस होता है टूटने का, वह दोनों प्लस ही होता है। और यदि इसका हम KOH का बात करते हैं, तो KOH जो टूटेगा वह K पॉजिटिव एक्वस और OH माइनस एक्वस में टूटेगा। यदि हम ले सकते हैं कि एक और एग्जांपल ले दे सकते हैं MgCl2। MgCl2 में यदि हम लेंगे तो किस में टूटेगा, Mg प्लस Cl2 माइनस में टूटेगा, एक्वस में रहेगा दोनों, MgCl2 माइनस में टूटेगा। तो ये सब जो हो गया वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। और फिर यदि हम अगला टॉपिक में इस पर बात करेंगे तो हो जाएगा क्या चीज़, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और अब यदि हम अगला बात करेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा मतलब दूसरा जो टाइप होगा वह होगा वीक। इसका भी हम अगला क्लास में सबका डिफिनेशन बताएंगे, कुछ अभी बता देते हैं ताकि आपको याद रहे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में यदि हम बात करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या आ जाएगा, यानी कि वीक एसिड आएगा। तो वीक एसिड में आ जाएगा HCOOH, यानी आएगा फॉर्मिक एसिड। इसका जो टूटने का प्रक्रिया होता है, तो यहाँ एक्वस में जब रहेगा तो टूटेगा HCOO एक्वस माइनस प्लस H प्लस एक्वस में टूटेगा। यदि हम अगला देखते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का यदि हम एक्वस में देखते हैं तो किस में टूटेगा, माइनस एक्वस और H प्लस एक्वस में टूटेगा। तो यहाँ पर जो दोनों हुआ वह क्या हुआ, दोनों स्ट्रॉन्ग हुआ, यानी कि पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात किया, वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक एसिड आ गया, वीक बेस भी आएगा। और दूसरा बात करेंगे मोल्टन में जो होगा वह सिग्निफिकेंट में होगा, यानी ना ही टूटेगा ना ही बनेगा। तो स्टूडेंट हमने बात की कि कुछ बहुत सारा टॉपिक के बारे में बात किए। तो जो बहुत सारा टॉपिक बात किए, पहला था कि अर्हेनियस के बारे में बात किए, ब्राउन स्लोरी के बारे में बात किए, कुछ टाइप्स के बारे में बात किए। तो हमें आशा है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अच्छी तरह से समझिए, और अगला क्लास में हम लेकर आएंगे तो सबका डिफिनेशन हम अगला क्लास में लिखाएंगे। तो आज का टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं, और हमें आशा है कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। एकदम हम खुशी में पढ़ेंगे, आराम से समझाएंगे, आप भी समझिए, भूलिए, देखिए। तो चलिए आज का लेक्चर को यहीं हम समाप्त करते हैं।